नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका घटना चक्र का न्यू प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो कल मैंने इसका दूसरा सेट अपलोड किया था, आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 3। तो वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, आराम से सभी क्वेश्चन आपको बनाना है। इसमें देखिए किताब में जो आपका दिया है प्रैक्टिस सेट, इसमें आपका 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो हम डेली एक एक सेट को कंप्लीट कर लेंगे। और रही बात पीडीएफ का, आप सब लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो पीडीएफ मैंने इसका बना दिया है। पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक ही बुक में यानी एक ही पीडीएफ में पूरा डिटेल के साथ डिस्कशन के साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी इंक्लूड है, तो आराम से आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं, हम 36 नंबर से शुरू करेंगे। हमारा जीके जीएस जो है हमारा 36 नंबर से है। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है किस वर्ष में हुआ था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है कब हुआ था दोस्तों। तो देखिए इसका जो 36 का सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा 1925 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों के यानी तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और देखिए अभी आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 निकाल दिया गया है प्रैक्टिस सेट, तो वो भी आपका बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो जो मार्केट में आपका नया किताब आएगा आप सभी लोग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं आपका 39 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा है तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। माना दर्रा स्थित है। अभी देखिए जो आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर है, वन लाइनर जितना भी आपका करंट अफेयर है सब मैंने अपलोड कर दिया है। 4 घंटे का वीडियो है, आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया है पूरा 4 घंटे का, उसको भी आप देख करके वन लाइनर अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस ये है कि आपको आराम से अच्छे तरीके से 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें याद होगा। इसका सही उत्तर जो है आपका माना दर्रा उत्तराखंड यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। रायसीना डायलॉग 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों देखिए 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसके 7वें संस्करण का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित जो है किया जा रहा है। तो तीनों पॉइंट आपका जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। तो निलंबित कर दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस को कर दिया गया है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरेशन रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। तो बताइएगा इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा अरविंद कृष्ण। अरविंद कृष्ण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बन गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ है कहाँ में। बिहार में पहली चीनी मिल जो है स्थापित हुआ है कहाँ पे दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मरहोरा में। मरहोरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो यह आपका दिया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ में। देखिए ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों इनको हुआ था बोध गया में। कहाँ पे, बोध गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। सभी को याद होगा कि पटना में कौन से सिख गुरु का यहाँ पे जन्म हुआ था। तो देखिए ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि ये 10वें गुरु हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। गुरु नानक जो है आपके सिख धर्म के संस्थापक हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका है 49 नंबर।
49 नंबर है कि वर्ष 2022-23 का बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया था। इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। बिहार के कौन से जिले में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन पूछ रहा है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कटिहार। कटिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो देखिए इसमें आपका 46 होता है। 46 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। तो 52 का उत्तर आपका हो जाएगा डब्ल्यू वेटसन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित है। देखिए चरक संहिता आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका आयुर्वेद से संबंधित है। किससे, आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। राजा खारवेल के द्वारा किया गया था। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंडगिरी गुफाएं। खंडगिरी गुफाएं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। माले किस देश की राजधानी है। माले जो है आपका कौन से देश का राजधानी है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मालदीव का। मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट करिएगा। आगे प्रश्न है कि पीला बुखार यानी पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। मुख्य रूप से इंसानों के बीच जो है किससे फैलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मादा मच्छर यानी मादा मच्छर के काटने से ये सब होता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। देखिए इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी है जो दिल से संबंधित नहीं है। देखिए एंजुरी जो आपका एन्यूरिज्म जो है आपका दिल से है, कार्डियोमायोपैथी जो है दिल से है, और मायोकार्डियल रप्चर दिया गया ये भी सही है। देखिए जो इसमें आपका डिप्थीरिया दिया गया है ये आपका इससे संबंधित नहीं है, यानी दिल की बीमारी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत मात्रा यानी बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। किसका कारण बनता है बताइएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथरी का। पथरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। कैल्शियम का समृद्ध स्रोत जो है आपका नहीं है दोस्तों, तो गाजर। गाजर जो है ये आपका विटामिन का होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 60 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है ये हम मानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कब, यानी कहाँ पे हुआ था। देखिए शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है दोस्तों कालिंजर में, कालिंजर अभियान के समय हुआ था। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ में, कौन से किले में दोस्तों। तो देखिए ये आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो आपका कौन था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो आपका था जहांगीर। कौन था जहांगीर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी। सभी को याद होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूज भी करता है। तो आप सब लोगों से हम बोलेंगे तो इसका आंसर तो आपने आंसर कर ही दिया होगा 15, लेकिन 15 महिला की नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो बना पाएंगे। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित जो है नहीं, यानी किसका सुमेल नहीं है, तो बताइएगा। 66 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 352 आपात स्थिति की घोषणा, ठीक है। तो
66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है आपका न्याय के समक्ष समानता। अनुच्छेद 78 संसद का एक सेकंड माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमको पढ़ने में। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस यानी किसका सुमेल सही है, यानी सही किसका है। तो अनुच्छेद 17 वाला तो गलत ही दिया है क्योंकि इसमें आपका अस्पृश्यता दिया हुआ है। तो साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा गया कि अनुच्छेद 352 आपातकाल स्थिति की घोषणा, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 78 में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 152 में आपको पता ही होगा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे हमारा प्रश्न है 67 नंबर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये किसमें है। देखिए 67 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है किसके द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 70 नंबर, बोला कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका अपचयन। अपचयन इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है कांच होता है। देखिए कांच जो होता है दोस्तों अति स्थितित द्रव्य होता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ये आपका गेहूं से है। किससे है, गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है। कोयला का सबसे बड़ा जो भंडार होता है यह आपको झारखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे, झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि मंदन डैश है, बताइएगा। मंदन जो है एक प्रकार से ऋणात्मक त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जा सकता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2.5 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जी गुरुत्व के कारण त्वरण बराबर पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का। देखिए ये आपका हो जाएगा कर्क रोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग पूछ रहा है। विटामिन ई की कमी से देखिए जनन क्षमता में कमी। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 81 नंबर, बोला कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। देखिए न्यूनतम दूरी आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए आइसोटोप आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका U-235 हो जाएगा। U-235 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों की तहत किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोरॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। देखिए सिरके का प्रमुख घटक आप सब लोग याद रखेंगे दोस्तों, आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा।
एसिटिक एसिड ऑप्शन नंबर बी। रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? देखिए इसका सामान्य नाम जो है आपका मीथेन गैस यानी मार्स गैस भी इसको बोलते हैं। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए आगे प्रश्न है कि दिया सलाई की नोक पर होता है, दिया सलाई की नोक पर क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रेटा फास्फोरस ट्राई सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे 86 का जो है डी हो जाएगा। वैसे लाल फास्फोरस भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए 86 का डी दिया हुआ है। आगे है कि लवण को सांद्रता यानी प्रति हजार भाग में लवणता के रूप में मापी गई है, अंतः स्थलीय जल में डैश प्रतिशत से कम होती है। तो इसका देखिए सही उत्तर जो है 87 का ये आपका हो जाएगा 5। थोड़ा सा भी देखिए जुकाम हो गया है तो बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो आप सब लोग थोड़ा सा कन्फर्माइज कर लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो। एंजाइम होते हैं, देखिए दोस्तों एंजाइम होते हैं, ऑप्शन की बात कर लेते हैं 88 का, तो ये आपके प्रोटीन होते हैं। क्या हो जाएगा? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व जो है क्या होता है बताइएगा? तो ये एक प्रकार से 89 का हो जाएगा शर्करा होता है। शर्करा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रक्त संचार प्रणाली की खोज जो है किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम हार्वे। याद रखेंगे, विलियम हार्वे। फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं हम सभी लोग? तो उसको हम कहते हैं फुफ्फुस झिल्ली। फुफ्फुस झिल्ली करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 91 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 92 नंबर पे। बोला है कि वर्धांत व्यक्ति है, वर्धांत व्यक्ति है क्या? तो कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है, वही आपका वर्धांत व्यक्ति होता है। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? देखिए अजातशत्रु आपको याद ही होगा, ये आपका बिंबिसार का पुत्र था। किसका था? बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था? कौन यानी किसके शासनकाल में वैनसांग जो है आपका भारत आया हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? देखिए बाबर ने भारत पर आक्रमण जो किया था दोस्तों 95 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1519 में। 1519 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेते हैं। पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1526 में हुआ था। आगे प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो आपको याद होगा मीरक मिर्जा गियास। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1993 में, वर्ष 1993 में। आगे के 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का कहाँ पे आयोजित जो है किया गया है? तो ये आपका किया गया है दोस्तों 98 का, ऑप्शन नंबर ए बेलगांव। बेलगांव इसका उत्तर हो जाएगा। 5 मई 2022 को किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना जो है शुरू की गई है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा आरिफा जोहरी। आरिफा जोहरी, ऑप्शन नंबर ए। 26 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन WTO का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेनेवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है, बोला कि 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित
एथेनॉल संयंत्र का अनावरण जो है किया है? तो इसका उत्तर जो है आपका पूर्णिया हो जाएगा। आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है ये आपको किशनगंज में देखने को मिलता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? देखिए, टैगलाइन आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आप सब लोग का यहीं पर जीके जीएस समाप्त होता है। आगे आपका मैथ और रीजनिंग है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप जाकर के 150 क्वेश्चन का एक सेट होगा, यानी 1 गुणे 10, यानी आप मान सकते हैं 10 प्रैक्टिस सेट होगा, वो भी पूरा 150 क्वेश्चन के साथ होगा, डिस्कशन भी रहेगा। तो आराम से डाउनलोड करके अपना रिविजन करिए, बेहतर से बेहतर स्कोर लाइए, और जल्द ही आप सब लोग का प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 जल्द आ जाएगा।